यहाँ पे बताया गया है कि beetles flew in but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right onto the tracing of fish hook. तो इधर बता रहे हैं कि जब उन लोग सब काम कर रहे थे यानी फ्लैग्स बना रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, तो बीटल एक कीड़ा मकोड़ा अंदर घुस आया बट किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कू वेरी लो, और छत के ऊपर एक पिजन था जो आवाज़ कर रहा था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो अल्फोंसो फिर सोच रहे हैं क्या, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. तो अल्फोंसो सोच रहा था कि क्या वो उनको जर्मन में भी गाना गाना सिखाएंगे, पिजन को भी. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamels sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. And if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom, Francie. तो इधर अल्फोंसो है वो क्या देख रहे हैं कि एम हेमल्स जो है वो एक ही जगह पे गेजिंग कर रहे हैं. गेजिंग मतलब एक ही जगह पे ख्याल कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. कभी एक जगह पे देख रहे हैं काफ़ी टाइम तक, कभी दूसरी जगह पे देख रहे हैं, और लगातार वो कुछ सोच रहे हैं. गहरी सोच यहाँ पे बताई जा रही है. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room. और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं जो बच्चे इतने अच्छे से सजा रहे हैं, और वो मतलब एक यादें लेके जाना चाहते हैं. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल से वो एक ही स्कूल में हैं, और उनकी जो क्लासरूम है, क्लासरूम के बाहर जो गार्डन है, वो सब सोच रहे हैं. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ. और जिस तरीके से डेस्क है, बेंचेस है, ये सारी चीज़ें. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेर टॉलर. और जो वॉलनट ट्री है, गार्डन में एक ट्री है वॉलनट, वो जो बहुत बड़ा हो गया हो. एंड द हैपोविन दैट he had planted himself twined about the window to the roof. तो हैपोविन भी एक प्लांट है जो वो छत के ऊपर उसने प्लांट किया था. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. तो अल्फोंसो सोच रहे हैं कि एम हेमिल्स ने जो गार्डन में मेहनत की है, जो प्लांट्स उगाए हैं, जो ये सारी चीज़ें उन्होंने की है, तो वो कितना उनको दुख होता होगा ये सब छोड़ के जाना. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks from they must leave the country next day. और उनकी बहन जो है वो भी आ रही है, और ये सारा पैकिंग वैकिंग करके देश छोड़ के अगले दिन वो जाने वाले हैं. तो ये सारी चीज़ें अल्फोंसो के दिमाग में आ रही है. बट ही हैड द करेज टू हियर every lesson to the very last. After the writing he had a lesson in history. तो फिर भी एम हेमिल जो थे बहुत हिम्मत वाले थे. यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि वो एक मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए. ये लेसन हो जाने के बाद में, राइटिंग हो जाने के बाद में वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं. एंड देयर द बेबीज chanted their ba 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 down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. तो कुछ बच्चे वहाँ पे, छोटे बच्ची जो है रो रही है, और कुछ बूढ़े भी लोग हैं जो अपने हाथों में सामान लिए खड़े हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, एक लेटर पढ़ रहे हैं. You could see that he too was crying. सब रो रहे हैं. The voice trembled with the emotion. सब इमोशन से भरे हुए हैं. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. how well I remember it, that last lesson. और वो जो लास्ट लेसन था वो किस तरीके से उसे याद रह गया. मतलब वो एक पल था जो उसे यादगार रहा.
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, और उसी वक्त जो चर्च की घंटी थी, वहाँ पे एक चर्च था और उसकी घंटी जो है वो 12 बजे आके रुक गई, जैसे कि वक्त रुक गया हो. देन द एंगेलस at the same moment the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our window. यानी कि ड्रिल, पर्शियन ड्रिल यानी कि एक टाइप का बिगुल, ट्रम्पेट यानी बांसुरी, जैसे कि होता है ना मिलिट्री में उन लोग बांसुरी बजाते हैं, ट्रम्पेट. तो इधर बताया गया है कि जो पर्शियन लोग हैं वो ड्रिल ख़त्म होके वो वापस जा रहे हैं, तो वो विंडो से सुनाई दे रहा है. एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो एम हैमिल जो है उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो अपने चेयर से निकल कर खड़े हो गए और वो अल्फोंसो को बहुत टॉल नज़र आ रहे थे, मतलब कभी वो अल्फोंसो ने उनको इतने गौर से नहीं देखा. माई फ्रेंड ही आई बट समथिंग चोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. तो वो बोलना बहुत कुछ चाहते थे मगर उनके ज़ुबान से वो शब्द नहीं निकल रहा था. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote a large as he could. तो वो ब्लैक बोर्ड के सामने घूम गए और उन्होंने अपने हाथों में एक चौक लिया और उन्होंने एक वर्ड लिखा, विवे ला फ्रांस. विवे ला फ्रांस. He stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. विवे ला फ्रांस यानी अलविदा, अलविदा फ्रांस इसका मीनिंग. और बिना कुछ कहे वो बोला कि चलो आज का क्लास जो है वो डिसमिस होता है. तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर. आई होप कि आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच.